करंट अफेयर ऑनलाइनर जुलाई मंथ इम्पोर्टेंट। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, सीए डे, जीएसटी दिवस। 2 को खेल पत्रिका दिवस। 3 को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस। 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई विश्व किसवाली दिवस। 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 12 जुलाई पेपर बैग दिवस, मसाला दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्वेदिक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अभिजीत किशोर फिर से कोयल के चेयरपर्सन चुने गए हैं। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। हरदीप सिंह बराड़ को बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। आईसीसी ने संयोजक गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने। को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेमस स्टार मिला। साइमा वाजे को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्मचक्र चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियासियोस आई थर्ड ने नवाजा। सोनाल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी प्रतिपूजित योजना को मंजूरी दी। असम सरकार ने स्वदेशी बेल पटेल को उद्योग को बढ़ावा देने के एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मेडी जाविस का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर स्टेडियम में किया गया। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगोंग 1 से 2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 का पारा पोवर्टी लाइफ वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ। चीन ने एरिस्टोटेट से नमूने कलेक्ट करने के लिए टीटावेज 2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशिया एथलीट चैंपियन में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य वाला देश चीन बना। चीन गैस हाइड्रोजन के अध्यक्ष के लिए समुदाय के चीन अनुसंधान केंद्र बना। एयर एथिलीन एलिमेंट और मैनेजमेंट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी। गोवा के फेनी को जीआई टैग मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सूक्त की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100 प्रशासकों की घोषणा की। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन में केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग का सम्मिलित किया।
इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिजम से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदार को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ने एडीबी का 59वां सदस्य बना। भारत और इजराइल ने जेल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापित करने की समझौता किया। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू किया। इस स्मारण महोत्सव उत्तराखंड के सलूड़ल दुंगड़ा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिलक्वारा सुरंग का नाम अब बाबा बोखनाथ के नाम पर रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भारती ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारा की घोषणा की। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूल छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने त्वाराब चूह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचना किया। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वायरस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 18वां हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल 1948 को केंद्र शासित प्रदेश से अपने नागरिकता को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का में खोला गया। इगा स्वीटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। तमिलनाडु में पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोस्फीयर उपभोक्ता बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की। नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटिक जाह्नवी बनी। राजनाथ स्वयं को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। भारत के 27वें ग्रैंडमास्टर हरिकिशन एरा बने। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड ऑफ फेस्ट स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को K2 द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। एप्पल ने शबीब खान को मुख्य परिचालन अधिनियम CEO नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जीजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। मोनालिसा मिश्र RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल से भी शुरू किया।